हेलो एवरीवन, आई एम रविंद्र। तो आज की इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। तो मैंने पिछली दो वीडियोस में 1 से लेकर 13 तक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवा दिया है। तो आज की इस वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर 3 मैट्रिक्स, राइट। तो आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है 14th। तो अपने को इसमें क्या करना है, अपने को दो मैट्रिक्स गिवन है, राइट। ये वाला एंड ये वाला। ओके, सपोज सपोज ये मैट्रिक्स आप मान लो इसको, ये मैट्रिक्स है अपने पास में ए एंड ये मैट्रिक्स है अपने पास में बी। तो ये क्या है बी एंड ये क्या है ए, राइट। सो इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, राइट। एंड देन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, एंड देन उसके बाद अपने को चेक करना है ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं या नहीं, राइट। जनरली ए क्रॉस बी इट इज़ नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, राइट। बट हमको इस क्वेश्चन में चेक करना है ये। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, मैं एक बार यहाँ पर लिख लेता हूँ सॉल्यूशन फर्स्ट, राइट। तो अपने पास में है 5 - 1 6 7 एंड सेकंड मैट्रिक्स क्या है अपने पास में 2 1 3 4, राइट। तो मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का। इस पहली वाली मैट्रिक्स का रो उठाना है एंड उस रो का मल्टीप्लिकेशन करना है सेकंड वाली मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ में, राइट। तो 5 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, -1 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा -3, 5 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ करेंगे तो दैट इज़ 5, -1 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ करेंगे तो दैट इज़ -4, राइट। एंड अब इस वाली रो को उठाना है एंड देन इसके साथ करना है एंड इसके साथ करना है, राइट। सो 5 का सॉरी 6 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ में करेंगे तो 12, 7 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ में करेंगे तो 14, 6 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ में दैट इज़ 6, 7 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ में दैट इज़ 24, सॉरी 28, राइट। तो इसको सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, तो अपने पास में हो जाएगा ये 7 1 26 एंड 34, राइट। सो अपने पास में ये तो आया ए क्रॉस बी की वैल्यू, राइट। अब हमको निकालना क्या है बी क्रॉस ए। ओके, तो बी क्रॉस ए के लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन अपने को बी क्रॉस ए निकालना है। तो बी मैट्रिक्स क्या था अपने पास में, ये वाला था, राइट। 2 1 3 4, 2 1 3 4 एंड ए मैट्रिक्स क्या है अपने पास में 5 -1 6 7, 5 -1 6 7, राइट। तो देखो 2 का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, 1 का मल्टीप्लिकेशन 6 के साथ करेंगे तो दैट इज 6, ओके। एंड 2 का मल्टीप्लिकेशन -1 के साथ में -2, 1 का मल्टीप्लिकेशन 7 के साथ में दैट इज 7, राइट। 3 का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ में 15, 4 का मल्टीप्लिकेशन 6 के साथ में 24, राइट। 3 का मल्टीप्लिकेशन -3 के साथ में -3, 4 का मल्टीप्लिकेशन 7 के साथ में दैट इज 28, राइट। आगे इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से अपने पास में आ जाएगा 16 5 39 एंड 25। सो देखो अपने पास में ए क्रॉस बी क्या था 7 1 26 एंड 34, राइट। एंड बी क्रॉस ए क्या आया अपने पास में 16 5 39 25। सो यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। बेसिकली हमें ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए कब होगा, जब सारी की सारी एंट्रीज बराबर हो जाएंगी, राइट। आई मीन ए इक्वल्स टू बी कब होता है,
अपने पास में अगर दो मैट्रिक्स हैं तो दोनों मैट्रिक्स बराबर कब होंगी? जब उनकी जो करस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज हैं, एलिमेंट हैं जो, वो सब आपस में बराबर होंगे, राइट। एंड देन उसके बाद हम बोलेंगे दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, ओके। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, बी क्रॉस ए जो मैट्रिक्स आ रहा है और ए क्रॉस बी जो मैट्रिक्स था अपने पास में, वो अ, दोनों का जो मैट्रिक्स का जो एंट्रीज थी और एलिमेंट थे वो बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दोनों मैट्रिक्स या फिर ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इज नॉट इक्वल्स टू, राइट। ओके। तो देखो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या है 14th का, इसमें भी वही करना है अपने को जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया था, राइट। बट इसमें क्या है, अपने को 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स गिवन है, राइट। सो इसका मल्टीप्लिकेशन थोड़ा लेंदी जाएगा, 2 क्रॉस 2 का बहुत इजी है, ओके। बट 3 क्रॉस 3 का जो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ठीक है, वही सेम मेथड यूज करेंगे। एक बार मैं लिख लेता हूँ, इसको आप ए मैट्रिक्स मान लो, इसको बी मैट्रिक्स, राइट। तो अपने पास में यहाँ पर ए मैट्रिक्स क्या है 14th का सेकंड, तो ए मैट्रिक्स क्या है यहाँ पर अपने पास में 1 2 3 0 1 0 1 2 3 0 1 0 एंड 1 1 0, राइट। 1 1 0, ओके। ए क्रॉस बी, राइट। एंड बी मैट्रिक्स क्या है अपने पास में -1 1 0 -1 1 0 0 -1 1 0 -1 1 एंड 2 3 4 2 3 4, राइट। तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है तो वही मेथड यूज करेंगे, राइट। रो को उठाना है, तीनों कॉलम्स के साथ में मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो 1 का मल्टीप्लिकेशन -1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा -1, 2 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ में 0, 3 का मल्टीप्लिकेशन 6 के साथ में 6, राइट। 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ में 1, 2 का मल्टीप्लिकेशन -2 के साथ में -2, 3 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ में 9, राइट। 1 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ में 0, 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ में 2, 3 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ में दैट इज 12, राइट। इस वाली रो का मल्टीप्लिकेशन करना है अभी, तो देखो क्या हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लिकेशन -1 के साथ में दैट इज 0, 1 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ में 0, 0 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ में 0, 0 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ में 0, 1 का मल्टीप्लिकेशन -1 के साथ में -1, 0 का 3 के साथ में 0, राइट। 0 का 0 के साथ में 0, 1 का 1 के साथ में 1, 0 का 4 के साथ में 0, ओके। 1 का -1 के साथ में -1, 1 का 0 के साथ में 0, 0 का 2 के साथ में 0, राइट। एंड 1 का 1 के साथ में 1, 1 का -1 के साथ में -1, 0 का 3 के साथ में 0, राइट। 1 का 0 के साथ में 0, 1 का 1 के साथ में 1, 0 का 4 के साथ में 0, ओके। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से अपने पास में आ जाएगा -1 एंड 6 5 1 9 10 एंड -2 8, राइट। 0 2 12 14, 0 -1 1 एंड -1 0 1, राइट।
सो ये अपने पास में आ गया ए क्रॉस बी, राइट। एंड अभी अपने को क्या फाइंड करना है, बी क्रॉस ए। ओके, सो देखो बी क्रॉस ए, बी मैट्रिक्स क्या है अपने पास में, -1 1 0, -1 1 0 0 -1 0 2 3 4, राइट। ये है अपने पास में बी मैट्रिक्स, राइट। यहाँ पर 1 है, राइट, 1। ओके, एंड ई मैट्रिक्स क्या है अपने पास में, 1 2 3 1 2 3 0 1 0 1 1 0, राइट। सो देखिए यहाँ पर क्या करना है, वही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका। तो यहाँ पर अपने पास में आ जाएगा, -1 का 1 के साथ में करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1, 1 का 0 के साथ में 0, 0 का 1 के साथ में 0, राइट। -1 का 2 के साथ में -2, 1 का 1 के साथ में 1, 0 का 1 के साथ में 0, राइट। -1 का 3 के साथ में -3, 1 का 0 के साथ में 0, 0 का 0 के साथ में 0, राइट। 0 का 1 के साथ में 0, -1 का 0 के साथ में 0, 1 का 1 के साथ में 1, 0 का 2 के साथ में 0, -1 का 1 के साथ में -1, 1 का 1 के साथ में 1, 0 का 3 के साथ में 0, एंड -1 का 0 के साथ में 0, 1 का 0 के साथ में 0, 2 का 1 के साथ में 2, 3 का 0 के साथ में 0, 4 का 1 के साथ में 4, राइट। एंड 2 का 4 के साथ में, सॉरी 2 के साथ में 4, 3 का 1 के साथ में 3, 4 का 1 के साथ में 4, राइट। 2 का 3 के साथ में 6, 3 का 0 के साथ में 0, एंड 4 का 0 के साथ में 0, राइट। तो देखिए यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए तो अपने पास में आ जाएगा -1 -1 -3 1 0 0 6 4 8 3 11 एंड 6, राइट। सो ये अपने पास में आ गया बी क्रॉस ए। अपने पास में ए क्रॉस बी क्या था अपने पास में, 5 8 14 0 -1 1 -1 0 1, एंड बी क्रॉस ए क्या है, -1 -1 -3 1 0 0 6 11 6, राइट। तो यहाँ से हम क्लियरली कह सकते हैं ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, राइट। और हमको क्वेश्चन में यही बताना था, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ओके, सो अपने को क्या बताना था इस क्वेश्चन में, अपने को दो मैट्रिक्स गिवन थी, राइट। दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों का मल्टीप्लिकेशन मैंने यहाँ पर अपने को अपने लिए कंफर्टेबल के लिए माना था ए, इसको माना था बी, राइट। तो अभी मैं कह रहा हूँ ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, राइट। यही अपने को बताना था इस क्वेश्चन में, राइट। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है अपने पास में 15th। इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, देखिए यहाँ पर अपने को सबसे पहले ए का वैल्यू गिवन है, राइट। ए मैट्रिक्स गिवन है, देन अपने को फाइंड करना है ए स्क्वायर -5a + 6i एक्सप्रेशन की वैल्यू, राइट। तो उस इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें निकालना होगा ए स्क्वायर, राइट। अब ए स्क्वायर कैसे निकाला जाए, ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए अपने को ए क्रॉस ए फाइंड करना पड़ेगा, राइट। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, दो बार ए का मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, ए स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है, और वो कैसे फाइंड करेंगे, ए क्रॉस ए करके, राइट। एंड देन ए का वैल्यू अपने को पहले से ही गिवन है, राइट। आई
का वैल्यू हम जानते हैं यहाँ पर। आई का वैल्यू कैसे लेना है यहाँ पर, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, राइट। और वो क्या है अपने पास में, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, राइट। एंड इन सब का वैल्यू इसमें रख देंगे, एंड देन उसको सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी इस एक्सप्रेशन की, वही अपना आंसर होगा, राइट। तो देखिए, तो सबसे पहले अपने को फाइंड करना है ए स्क्वायर। वो कैसे फाइंड करेंगे, ए क्रॉस ए करके, राइट। ए का वैल्यू अपने को क्या गिवन है, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। तो 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, राइट। क्रॉस 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ओके। देन अपने पास में इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, 2 का 2 के साथ में करेंगे तो 4, 0 का 2 के साथ में 0, 1 का 1 के साथ में 1, राइट। 2 का 0 के साथ में 0, 0 का 1 के साथ में 0, 1 का -1 के साथ में -1, 2 का 1 के साथ में 2, 0 का 3 के साथ में 0, एंड 1 का 0 के साथ में 0, राइट। 2 का 2 के साथ में 4, 1 का 2 के साथ में 2, 3 का 1 के साथ में 3, 2 का 0 के साथ में 0, 1 का 1 के साथ में 1, 3 का -1 के साथ में -3, 2 का 1 के साथ में 2, 1 का 3 के साथ में 3, 3 का 0 के साथ में 0, राइट। 1 का 2 के साथ में 2, -1 का 2 के साथ में -2, 0 का 1 के साथ में 0, 1 का 0 के साथ में 0, -1 का 1 के साथ में -1, 0 का -1 के साथ में 0, राइट। 1 का 1 के साथ में 1, -1 का 3 के साथ में -3, 0 का 0 के साथ में 0, राइट। एंड देन इसको सॉल्व करने के बाद अपने पास जो वैल्यू आएगी वो क्या है, 5, 4 + 1 5, -1 2, 9 -2 5 0 -1 -2, ये आ गया अपने पास में ए स्क्वायर। तो अभी अपने को फाइंड करना है ए स्क्वायर -5a + 6i की वैल्यू, राइट। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें से अपने पास में ए स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है, राइट। तो अपने को अभी क्या फाइंड करना है, 5a एंड 6i, ए स्क्वायर -5a + 6i, राइट। तो यहाँ पर ए स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्ट हम कर देते हैं। तो अपने पास में क्या है, ए स्क्वायर 5 -2, तो सॉरी 5 -1 2, 5 -1 2, 9 -2 5, 9 -2 5, 0 -1 -2, 0 -1 -2 -5। ए का वैल्यू क्या है अपने पास में, 2 0 2 1 3 1 -1 0, 2 0 3 2 1 3 1 -1 0, राइट। और यहाँ पर माइनस है, और सॉरी 1 है यहाँ पर, ओके। प्लस प्लस 6 1 0 0 0 1 0 0 0 1, राइट।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास में, सबसे पहले इस मैट्रिक्स को ऐसे ही लिख लेंगे, 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2, राइट। माइनस, तो मैंने आपको पहले बताया था, अगर मैट्रिक्स के बाहर कोई कांस्टेंट है और उसका अपने को मल्टीप्लिकेशन करना है मैट्रिक्स के साथ में, तो हम वो कैसे करेंगे, उस कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के हर एक कांस्टेंट, सॉरी हर एक एलिमेंट और एंट्री के साथ में होगा, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास में, 10 0 5 10 5 15 5 -5 0 प्लस 6 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा पूरे एलिमेंट्स के साथ में, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास में, 6 0 0 0 6 0 0 0 6, राइट। अभी अपने को सिंप्लीफाई करना है इसे केवल, तो 5 -10 प्लस 6 -1 0 0, राइट। 2 -5 0 9 -10 0 -2 -5 प्लस 6 5 -15 प्लस 0 0 -5 प्लस 0 -1 प्लस 5 0 -2 0 प्लस 6, राइट। अभी केवल इसको सिंप्लीफाई करना है अपने को, तो अपने पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ से अपने पास में क्या बचेगा, 5 प्लस 6 11 -10 दैट इज 1, ए स्क्वायर -5a प्लस 6i इक्वल्स टू 1 -1 2 -5 दैट इज -3, 9 -10 -1 -1 -2 -5 7 -7 plus 6 that is -1, 5 -15 that is -10, 0 -5 plus 0 that is -5, and -5, oh sorry, -1 plus 5 4, -2 plus 6 that is 4, right. -1, sorry, -5 4 and 4, right. तो अपने पास में ए स्क्वायर -5a प्लस 6i की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में, 1 -1 -3 -1 -1 -10 -5 4 4, राइट। यही अपने को बताना था, दिस इज आवर फाइनल आंसर, राइट। तो अगला क्वेश्चन है अपने पास में 16th, राइट। तो इसमें अपने को क्या करना है, वही पहले वाला जो क्वेश्चन था 15th नंबर, वैसे ही करना है इसमें। ए मैट्रिक्स अपने को गिवन है, राइट। अपने को फाइंड करना है यहाँ पर ए क्यूब माइनस -6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल्स टू 0। ये बताना है अपने को, जो ये एक्सप्रेशन है इसका जो वैल्यू आएगा वो कुछ और नहीं, जीरो मैट्रिक्स आएगी, राइट। जीरो मैट्रिक्स आएगी 3 क्रॉस 3 की।
इस जीरो का क्या मतलब है, ये एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का, राइट। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना है, ए क्यूब निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ए का 3 बार मल्टीप्लीकेशन होगा यहाँ पर, राइट। ए का 3 बार मल्टीप्लीकेशन, एंड देन उसके बाद ए स्क्वायर निकालेंगे, ए का 2 बार मल्टीप्लीकेशन, ओके। एंड ए अपने पास में है ही, एंड आई अपने पास में है ऑलरेडी, ओके। जो भी अपने पास में ए क्यूब एंड ए स्क्वायर आएगा, उसका वैल्यू उठा करके इस एक्सप्रेशन में रख देना है, उसको सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करने के बाद में अपने पास में 3 क्रॉस 3 का जीरो मैट्रिक्स बनेगा, राइट। तो देखो सॉल्यूशन। तो अपने पास में जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है, 1 0 2, 1 0 2, 0 2 1, 0 2 1, 2 0 3, 2 0 3, राइट। अभी सबसे पहले अपने को क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर, राइट। तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस ए करके, राइट। तो ए मैट्रिक्स क्या है अपने पास में, 1 0 2, 0 2 1, 2 0 3, राइट। क्रॉस 1 0 2, 0 2 1, 2 0 3, ओके। तो इसको अपने को सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 1 का 1 के साथ में दैट इज़ 1, 0 का 0 के साथ में 0, 2 का 2 के साथ में 4, 1 का 0 के साथ में 0, 0 का 2 के साथ में 0, 2 का 2 के साथ में, सॉरी, 1 का 0 के साथ में 0, 0 का 2 के साथ में 0, 2 का 0 के साथ में 0, राइट। 1 का 2 के साथ में 2, 0 का 1 के साथ में 0, 2 का 3 के साथ में 6, राइट। 0 का 1 के साथ में 0, 2 का 0 के साथ में 0, 1 का 2 के साथ में 2, 0 का 0 के साथ में 0, 2 का 2 के साथ में 4, एंड 1 का 0 के साथ में 0, 0 का 2 के साथ में 0, 2 का 1 के साथ में 2, 1 का 3 के साथ में 3, 2 का 1 के साथ में 2, 0 का 0 के साथ में 0, 3 का 2 के साथ में 6, 2 का 0 के साथ में 0, 0 का 2 के साथ में 0, 3 का 0 के साथ में 0, 2 का 2 के साथ में 4, 0 का 1 के साथ में 0, एंड 3 का 3 के साथ में 9, राइट। यहाँ से इसको केवल अपने अपने को अभी सिंप्लीफाई करना है। 1 + 4 दैट इज 5, 0 8 2 4 5 8 0 13, राइट। ये अपने पास में आ गया ए स्क्वायर। अभी अपने को क्या फाइंड करना है, ए क्यूब, राइट। मतलब एक और बार मल्टीप्लिकेशन करना है इस मैट्रिक्स का ए के साथ में, ओके। तो ए क्यूब इक्वल्स टू कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, ए स्क्वायर इंटू ए, राइट। ए स्क्वायर अपने को पता ही है, एंड ए अपने को ऑलरेडी पता है, राइट। ए स्क्वायर हमने अभी फाइंड किया था, वो क्या था अपने पास में, ए स्क्वायर 508, 508 245, 245 8013, 8013 टू ए। ए मैट्रिक्स क्या है अपने पास में,
102 021 102 021 एंड 203 203 राइट। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास में, 5 का 1 के साथ में 5, 0 का 0 के साथ में 0, 8 का 2 के साथ में 16 राइट। 5 का 0 के साथ में 0, 0 का 2 के साथ में 0, 8 का 0 के साथ में 0, 5 का 2 के साथ में 10, 0 का 1 के साथ में 0, 8 का 3 के साथ में 24 राइट। 2 का 1 के साथ में 2, 4 का 0 के साथ में 0, 5 का 2 के साथ में 10, 2 का 0 के साथ में 0, 4 का 2 के साथ में 8, 5 का 0 के साथ में 0, 2 का 2 के साथ में 4, 4 का 1 के साथ में 4, 5 का 3 के साथ में 15 राइट। 8 का 1 के साथ में 8, 0 का 0 के साथ में 0, 3 का 13 का 2 के साथ में 26, 8 का 0 के साथ में 0, 0 का 2 के साथ में 0, 13 का 0 के साथ में 0, 8 का 2 के साथ में 16, 0 का 1 के साथ में 0, 13 का 3 के साथ में 39 राइट। अभी अपने को केवल इसे सिंप्लीफाई करना है, तो अपने पास में आ जाएगा ये 5 प्लस 16 21, ये 0 रहेगा, ये हो जाएगा 34, 2 प्लस 10 12, 8, 4 प्लस 4 8 प्लस 15 23, 8 प्लस 26 34 राइट, 0, 16 प्लस 39 दैट इज 55। तो ये अपने पास में आ गया ए क्यूब राइट। अभी अपने को क्या फाइंड करना है, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस 6 ए स्क्वायर 7 ए प्लस 7 ए माइनस 2 आई राइट। ये अपने को फाइंड करना है अभी। तो ए क्यूब अभी अपने फाइंड किया था एंड ए स्क्वायर हमने फाइंड ऑलरेडी कर लिया है ओके। तो अपने पास में अभी ए क्यूब एंड ए स्क्वायर दोनों का वैल्यू है, तो दोनों का वैल्यू उठा करके हमें इस एक्सप्रेशन में रखना है राइट। तो देखो ए क्यूब क्या आया अपने पास में, 21 0 34 21 0 34 12 8 23 12 8 23 34 0 55 34 0 55 माइनस 6 ए स्क्वायर क्या है अपने पास में, 508 508 245 5013 245 8013 8013 राइट, प्लस 7 ए ए क्या है अपने पास में, 102 021 203 102 021 एंड 203 203 राइट, माइनस 2 माइनस 2 आई
1 0 0 0 1 0 0 0 1, राइट। तो देखो ये वाला ऐसे ही रहेगा मैट्रिक्स, राइट। इस वाले मैट्रिक्स को नहीं छेड़ना है हमें। 6 का मल्टीप्लिकेशन अंदर करेंगे मैट्रिक्स के साथ में, तो वो अपने पास क्या आ जाएगा, तो 6 का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ होगा, राइट, हर एक एलिमेंट के साथ। तो ये वाला मैट्रिक्स ऐसे ही रहेगा अभी अपने पास में, 21 0 34 12 8 23 34 0 55 माइनस 6 का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ में, दैट इज 30 0 8 का 6 के साथ में 48, 2 के साथ में 12, 4 के साथ में 24, 5 के साथ में 30, राइट, 8 के साथ में 48, 0 के साथ में 0, 13 के साथ में 78, राइट, प्लस 7 का मल्टीप्लिकेशन इस मैट्रिक्स के साथ करेंगे, तो वो अपने पास में क्या आ जाएगा, प्लस 7 0 14 0 14 7 14 0 23 सॉरी 21 माइनस 2 का इसके साथ में करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, 2 0 0 0 2 0 0 0 2, राइट। ये आ गया अपने पास में ए क्यूब माइनस 6 a² प्लस 7 a माइनस 2 i की वैल्यू, राइट। अभी अपने केवल जो कांस्टेंट थे का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के साथ में किया है, राइट। अभी केवल इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, राइट। तो वो कैसे करेंगे देखिए, ओके। तो अपने पास में क्या आ जाएगा अभी, तो देखिए ये आ जाएगा अपने पास में 21 माइनस 30 प्लस 7 माइनस 2, राइट, 0 माइनस 0 प्लस 0 एंड माइनस 0, राइट। 34 माइनस 0 सॉरी माइनस 48 प्लस 14 माइनस 0, ओके। तो देखिए यहाँ पर 12 माइनस 12 0 एंड 0, राइट, 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 2 23 माइनस 30 प्लस 7 माइनस 0,
34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0, 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0, राइट। 55 माइनस 78 प्लस 21 माइनस 2, राइट। एंड इसको सॉल्व करने के बाद अपने पास में क्या आएगा? 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, राइट। तो अपने पास में ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a माइनस 2i का जो वैल्यू है अपने पास में क्या आया? 0। और यही तो अपने को शो करना था, राइट। यही अपने को शो करना था, यही अपने को शो करना था यहाँ पर। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 होगा, राइट। तो हमने यहाँ पर क्या शो कर दिया? इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 है, राइट। दैट इज आवर फाइनल आंसर। तो अगला क्वेश्चन है अपने पास में 17, राइट। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, अपने को ए मैट्रिक्स गिवन है एंड आई, राइट, वो भी गिवन है। अगर नहीं गिवन होता तो अपने को आई की आई जो मैट्रिक्स है वो अपने को चूज करना था यहाँ पर, राइट। किसके अकॉर्डिंग? ए के अकॉर्डिंग। ए का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आई का भी ऑर्डर होगा, राइट। अगर ए का ऑर्डर यहाँ पर 3 क्रॉस 3 होता, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होती, तो आई की मैट्रिक्स भी 3 क्रॉस 3 की ही होती, राइट। बट यहाँ पर क्या है? 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो इसीलिए यहाँ पर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, राइट। ओके। तो अपने को फाइंड करना है के की वैल्यू। अपने को ये एक एक्सप्रेशन गिवन है, राइट। तो यहाँ से अपने को के का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले हमको निकालना है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर निकालने के बाद सॉल्व करना है इसको, एंड देन उसके बाद के का वैल्यू निकालेंगे, राइट। तो सबसे पहले अपने को क्या फाइंड करना है? ए स्क्वायर। वो कैसे फाइंड करेंगे? ए क्रॉस ए करके, राइट। तो ए मैट्रिक्स के अपने पास में 3 - 2 4 - 2, राइट। क्रॉस 3 - 2 4 - 2, राइट। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में? 3 का 3 के साथ में 9, -2 का 4 के साथ में -8, 3 का -2 के साथ में -6, -2 का -2 के साथ में 4, राइट। 4 का 3 के साथ में 12, -2 का 4 के साथ में -8, 4 का -2 के साथ में -8, -2 का -2 के साथ में 4, राइट। तो यहाँ पर ए स्क्वायर जो आया है अपने पास में वो क्या है? 1 -2 4 -4, राइट। तो अभी अपने को क्या फाइंड करना है? ए की वैल्यू इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद, राइट। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, ए स्क्वायर इक्वल्स टू गिवन है अपने को ए माइनस 2i, राइट, 2i। ए स्क्वायर का वैल्यू अपने पास में क्या है? अपने पास में 1 - 2 1 - 2 4 - 4, राइट। एंड के क्या है अपने पास में? 3 - 2 3 - 2 4 - 2, राइट। -2 1 0 0 1, ओके। सो देखिए के क्या है यहाँ पर? के कोई एक कांस्टेंट है, राइट। अभी इस कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन इस
मैट्रिक्स के साथ करना है, राइट। सो वो कैसे करेंगे, सारे एलिमेंट के साथ में इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके, तो देखिए ये मैट्रिक्स ऐसे ही रहेगा फिलहाल, 1 - 2 4 - 4, के का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा अपने पास में 3k - 2k 4k - 2k, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा अपने पास में 2 0 0 2, राइट। तो यहाँ से ये मैट्रिक्स अभी ऐसे ही रहेगा, -2 4 - 4 3k - 2 -2k 4k - 2k - 2। सो ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं दोनों बराबर हैं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि दोनों मैट्रिक्स की जो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट या फिर एंट्रीज हैं वो आपस में बराबर हैं, राइट। सो किसी भी एक एंट्री को बराबर कर देंगे यहाँ पर हम, तो के की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी, राइट। वी कैन ओके, तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, किसी भी एंट्री को बराबर रख देना है इस मैट्रिक्स के एंट्री के, राइट। तो यहाँ पर मैं रख रहा हूँ इस वाली एंट्री को इस वाली एंट्री के साथ में, राइट। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 = 3k - 2 3k - 2। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद अपने पास में आ जाएगा 3k = 3, राइट। तो यहाँ से अपने पास में k की वैल्यू आ जाएगी 3/3, दैट इज़ 1। तो k की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में, 1। दिस इज आवर फाइनल आंसर, राइट। तो अगला क्वेश्चन है अपने पास में 18। तो 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, अपने को ए मैट्रिक्स गिवन है, राइट। ओके, आई जो है अपने पास में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 × 2 का, राइट। ऑर्डर क्या है उसका, 2। तो अपने को शो करना है I + A जो है वो कुछ और नहीं, I - A 2 ये मैट्रिक्स है, राइट। ये शो करना है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने को क्या करना है, अपने को करना है इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए, ये तो अपने को देख गिवन है LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या अपने को गिवन है राइट हैंड साइड RHS, राइट। दोनों को सॉल्व करना है LHS एंड RHS, एंड देन दोनों को इक्वल दिखा देना है, राइट। दोनों को इक्वल दिखा देंगे तो अपना काम हो जाएगा यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर क्या करना है अपने को, LHS = RHS दिखाना है, ओके। तो वो कैसे दिखाएंगे, अपने को गिवन है ए मैट्रिक्स, राइट। और बताया गया है कि आई जो है अपने पास में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 × 2 का। मैंने पहले ही बता दिया है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कैसे चूज करेंगे, जो गिवन मैट्रिक्स है अपने पास में उसके अकॉर्डिंग, राइट। अगर जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3 × 3 है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 × 3, राइट। ओके, तो सबसे पहले अपने को क्या फाइंड करना है, I + A। तो आई क्या है यहाँ पर, 1 0 0 1, राइट। ए क्या है, 0 -tan α/2 tan α/2 0, इसको सिंपली ऐड करना है अपने को, तो ये हो जाएगा अपने पास में 1 -tan α/2 tan α/2 एंड 1, राइट। ये तो आ गई अपने पास में LHS, क्या है LHS लेफ्ट हैंड साइड, राइट। और अभी अपने को जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, RHS। RHS क्या अपने पास में, I - A क्रॉस
कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा, ये फाइंड करना है, राइट। तो सबसे पहले इसको फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना होगा, आई माइनस ए, राइट। आई क्या है अपने पास में, 1 0 0 1 एंड माइनस ए मैट्रिक्स 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0, राइट। इसको सिंपली ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। तो ये हो जाएगा अपने पास में 1 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 एंड 1, राइट। सो आई माइनस ए जो मैट्रिक्स आया है अपने पास में वो क्या है, 1 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 एंड 1, राइट। तो यहाँ से अपने को मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स का कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा के साथ में, राइट, इसके साथ में। तो वो क्या है अपने पास में, देखिए, आर एच एस आई माइनस ए कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा। तो ये क्या है अपने पास में, 1 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 1 कॉज अल्फा साइन अल्फा कॉज अल्फा, राइट। तो देखो 1 का कॉज अल्फा के साथ में कॉज अल्फा, 10 अल्फा बाई 2 का साइन अल्फा के साथ में वो क्या है अपने पास में, 10 अल्फा बाई 2 कॉज अल्फा, सॉरी साइन अल्फा, 1 का साइन अल्फा के साथ में साइन अल्फा, 10 अल्फा बाई 2 का कॉज अल्फा के साथ में 10 अल्फा बाई 2 कॉज अल्फा, राइट। माइनस 10 अल्फा बाई 2 का कॉज अल्फा के साथ में -10 अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा, 1 का साइन अल्फा के साथ में साइन अल्फा, -10 अल्फा बाई 2 का साइन के साथ में साइन अल्फा, 1 का कॉज के साथ में कॉज अल्फा, राइट, ओके। तो ये आ गया अपने पास में आर एच एस। अभी इसको सॉल्व करना है अपने को, राइट। तो देखिए वो कैसे करेंगे, ओके। तो देखो अपने को पता है 10 एक्स की जो वैल्यू होती है वो क्या है, साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। बट यहाँ पर क्या है अपने पास में 10 अल्फा बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई 2, राइट। तो 10 अल्फा बाई 2 की 2 की जगह पर अपने को क्या रखना है, साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई 2, राइट। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में अब साइन अल्फा
प्लस साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा। ओके, क्या हो जाएगा अपने पास में अभी? माइनस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा बाई 2 सॉरी साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई 2 टू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। राइट, इसको सिंप्लीफाई करना है राइट अभी अपने को। तो देखो, तो यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा, इसके नीचे 1 मान लो। राइट, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। तो ये हो जाएगा अपने पास में कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा। राइट, ये क्या है, कॉस अल्फा बाई 2। सेम इस ये वाला करना है, साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा सॉरी साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई 2। राइट, माइनस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा और यहाँ पर माइनस था। राइट, तो 1 cos अल्फा that is fine, 1 minus sin alpha, okay, is fine, minus 10 cos sin alpha, that is fine, plus, right, that is fine, okay. Here minus, that is plus, minus, that is plus, and here minus, here minus sin alpha by 2 cos alpha 1, this one is plus cos alpha by 2 sin alpha divided by cos alpha by 2, and here cos alpha by 2 plus sin alpha by 2 sin alpha divided by cos alpha by 2.
राइट। ओके, इसको सिंप्लीफाई करना है अभी। राइट। तो देखो, हमें ट्रिग्नोमेट्री में पता है कि अपने पास में कॉस ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू क्या होती है? कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस प्लस, यहाँ पर अगर माइनस है तो इधर क्या हो जाता है? प्लस। राइट। कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। राइट। एंड साइन ए माइनस बी की वैल्यू क्या होती है? साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। राइट। सो इन दोनों फार्मूलों का यूज कहाँ करने वाले हैं? इसका यहाँ पर एंड इसका यहाँ पर। राइट। सेम यहाँ पर एंड यहाँ पर। ओके। तो देखो, तो ये हो जाएगा अपने पास में कॉस अल्फा अल्फा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2। राइट। तो ये आ जाएगा अपने पास में आर एच एस इक्वल्स टू कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई 2। राइट। ओके, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में साइन अल्फा, माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा। राइट। तो माइनस साइन अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाय 2। राइट। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा अपने पास में साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। राइट। यहाँ पर कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। राइट। तो आगे इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर बचेगा अपने पास में केवल कॉस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। ये हो जाएगा अपने पास में साइन अल्फा बाई 2 cos alpha by 2, and this one is cos alpha by 2 divided by cos alpha by 2। राइट। तो आगे इसको सॉल्व करना है। तो अपने पास में आर एच एस आ जाएगा। तो देखो, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। राइट। ये हो जाएगा टेन अल्फा बाई 2, दिस वन टेन अल्फा बाई 2, एंड दिस विल बी कैंसिल आउट टू ईच अदर। राइट। दिस वन इज 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2, दिस वन इज टेन अल्फा बाई 2, दिस वन इज 1। राइट। ये आया अपने पास में आर एच एस। और एल एच एस अपने पास में क्या था? 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2, टेन अल्फा बाई 2 एंड 1। राइट। यानी यही अपने पास में आर एच एस है। ओके। सो यहाँ से हम क्लियरली बोल सकते हैं एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। राइट। दैट मीन्स आई प्लस ए इक्वल्स टू आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। राइट। बोथ आर इक्वल। राइट। बोथ आर इक्वल, यही अपने को फाइंड करना था। राइट। दोनों का वैल्यू बराबर दिखाना था अपने को। तो हमने दोनों का वैल्यू बराबर दिखा दिया। राइट। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके। तो अगला क्वेश्चन है अपने पास में 19th। राइट। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं। राइट। तो अपने पास में एक ट्रस्ट है। राइट। ट्रस्ट फंड है।
30,000 अमाउंट का, राइट। इस अमाउंट को इन्वेस्ट करना है टू डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स में, राइट। जो अपने पास में पहला जो बॉन्ड है, पहला बॉन्ड है, वो पे कर रहा है 5% इंटरेस्ट पर ईयर, राइट। एंड सेकंड बॉन्ड जो है अपने पास में, सेकंड बॉन्ड जो है अपने पास में, वो पे कर रहा है 7% इंटरेस्ट, राइट, पर ईयर। ओके, तो अपने को बताना है यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमॉन्ग द टू टाइप ऑफ बॉन्ड्स, राइट। तो अपने को बताना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके जो अपने पास में ट्रस्ट का जो फंड है 30,000 का, वो इन दोनों अमाउंट्स में, इन दोनों बॉन्ड्स में डिवाइड कैसे डिवाइड करें, ताकि इंटरेस्ट जो है अपने पास में पर ईयर का पहले केस में 1800 का हो एंड सेकंड केस में 2000 का हो, राइट। ओके, तो देखो सॉल्यूशन। सपोज मैं मान लेता हूँ यहाँ पर पहले बॉन्ड में जो अमाउंट मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ वो क्या है, एक्स। लेट एक्स अमाउंट, एक्स अमाउंट फॉर फर्स्ट बॉन्ड, राइट। फर्स्ट बॉन्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, राइट। ओके, सो अपने पास में सेकंड जो बॉन्ड के लिए जो बचेगा अमाउंट वो क्या है, 30,000 माइनस एक्स, राइट। ओके, अभी इसको मैट्रिक्स में कैसे लिखना है, राइट। तो वो लिखना है अपने को, जो अपने पास में अमाउंट है जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो लिखना है अपने को रो में, राइट, रो मैट्रिक्स में। एंड जो भी अपने पास में जो इंटरेस्ट है 5% एंड 7%, वो लिखना है अपने को कॉलम मैट्रिक्स में, राइट। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा ये एक्स 30,000 माइनस एक्स इंटू 5% 7%, राइट। 5% एक्स के लिए एंड 30,000 माइनस एक्स 7% के लिए। मैं कर रहा हूँ पहले क्वेश्चन को सॉल्व, राइट। ए को जो टोटल इंटरेस्ट है वो कितना है 1800 पर ईयर का, दैट इज इक्वल्स टू 1800, राइट। सो अपने पास में ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आ गया। अभी इसको केवल सॉल्व करना है हमें, राइट। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स का मल्टीप्लिकेशन 5% के साथ में, राइट। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में एंड इसका इसके साथ में, राइट। ऐसे ही तो करते हैं मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का। ओके, प्लस 30,000 माइनस एक्स टू 7% इक्वल्स टू 1800, राइट। सो ये क्या हो जाएगा अपने पास में, एक्स टू 5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 30,000 माइनस एक्स इंटू 7 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 1800, राइट। तो देखो इसको सॉल्व कर लीजिए आगे। ये हो जाएगा अपने पास में 5x प्लस 21 4 टाइम 0 माइनस 7x
इक्वल्स टू 100 का मल्टीप्लीकेशन इधर हो जाएगा, तो ये बचेगा अपने पास में 18 5 टाइम 0, राइट। ये हो जाएगा अपने पास में -2x, राइट। ये हो जाएगा अपने पास में 1800 सॉरी 18 5 टाइम 0 माइनस सॉरी, यहाँ पर केवल दो ही जीरो थी यहाँ पर, मैंने 3 लिख दिया था, राइट। तो यहाँ से एक हट जाएगा, यहाँ से भी एक हट जाएगा, राइट। तो इसको इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा अपने पास में -21 4 टाइम 0, राइट। एंड देन इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए यहाँ से, तो यहाँ से अपने पास में बचेगा 0 0 0 0 3, राइट। तो यहाँ से अपने पास में बचा 30,000, राइट। ओके, so -2x equals to -30,000, राइट। ओके, तो यहाँ से अपने पास में x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 15,000, राइट। तो पहले बॉन्ड तो फर्स्ट जो बॉन्ड में हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो कितना है, 15,000, राइट। तो सेकंड बॉन्ड के लिए क्या बचेगा अपने पास में, जो इन्वेस्ट किया गया था, जो मनी, जो अमाउंट था वो क्या था, 30,000 माइनस एक्स। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 15,000 माइनस 15,000, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना है अपने पास में, 15,000, राइट। ये अपने पास में पहले केस के लिए आया, राइट। तो इसमें हमने क्या किया था पहले केस के लिए, सेकंड केस के लिए भी वही होगा जो हमने पहले केस के लिए किया है, राइट। सबसे पहले हमने यहाँ पर माना है, एक अमाउंट माना है एक्स, जो कि फर्स्ट बॉन्ड में हमने इन्वेस्ट किया है, राइट। एंड 30,000 माइनस एक्स, रिमेनिंग जो अमाउंट बचेगा वो सेकंड बॉन्ड के लिए रहेगा, राइट। सो दोनों अमाउंट्स को हमने रो मैट्रिक्स में लिखा, जो इंटरेस्ट था अपना, राइट, उसको हमने कॉलम मैट्रिक्स में लिखा, एंड इक्वल्स टू जो अपने पास में इंटरेस्ट मिल रहा था, टोटल इंटरेस्ट जो मिल रहा था पर ईयर का, वो इक्वल्स टू में रखा, राइट। वो कितना था, 1800। एंड देन हमने दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके एंड देन उसको सॉल्व करके हमने एक्स का वैल्यू निकाला यहाँ से। एक्स का वैल्यू क्या आया, 15,000। सो जो एक्स का वैल्यू जो था, एक्स क्या था अपने पास में, अमाउंट था फर्स्ट बॉन्ड का जो हम इन्वेस्ट कर रहे थे फर्स्ट बॉन्ड में, राइट। एंड 30 माइनस एक्स, 30,000 माइनस एक्स क्या है, सेकंड बॉन्ड का अमाउंट है जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो वो कितना आया, 15,000, राइट। ओके, सेकंड वाले केस को आप खुद से ट्राई कीजिएगा, राइट। बिल्कुल ऐसे ही करना है, पहले हमको एक्स अमाउंट मानना है फर्स्ट बॉन्ड के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। एंड सेकंड जो अमाउंट रहेगा माइनस 30,000 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल
1800 की वैल्यू को हटा करके 2000 रख देना है, राइट। एंड देन उसके बाद एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, जो भी एक्स का वैल्यू आएगा वो एक्स का वैल्यू रहेगा अमाउंट फॉर फर्स्ट वन, फर्स्ट बॉन्ड, राइट। एंड उस अमाउंट को 30,000 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपने पास में सेकंड बॉन्ड का अमाउंट आ जाएगा जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। ओके, आई होप आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को। ओके, अगला क्वेश्चन है अपने पास में 20, राइट। इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, देखो अपने पास में 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स हैं, राइट। 8 डजन अपने पास में फिजिक्स बुक्स हैं एंड 10 डजन अपने पास में इकोनॉमिक्स बुक्स हैं, राइट। उनके प्राइस अपने पास में है 80, 60 एंड 40, राइट। हर एक बुक का जो प्राइस है अपने पास में गिवन है। अगर मैं एक केमिस्ट्री का बुक खरीदता हूँ तो उसका क्या अमाउंट है, 80 रुपी, राइट। अगर मैं फिजिक्स का एक बुक खरीदता हूँ, ये केमिस्ट्री का था, फिजिक्स का खरीदता हूँ तो वो 60 रुपी है, राइट। एंड एक बुक अगर मैं इकोनॉमिक्स का खरीदता हूँ वो कितना है, 40 रुपी, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें टोटल अमाउंट फाइंड करना है। ओके, बुक्स का टोटल अमाउंट फाइंड करना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा, राइट। ओके, तो हमें पता है एक डजन में जो अमाउंट रहता है, नंबर ऑफ क्वांटिटी रहती है, वो क्या है, 12, राइट। ओके, तो देखो अपने पास में 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स हैं, 8 डजन अपने पास में फिजिक्स बुक्स हैं एंड 10 डजन अपने पास में इकोनॉमिक्स बुक्स हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो भी नंबर ऑफ बुक्स हैं उसको लिखना है आपको रो मैट्रिक्स में, राइट। 8, सॉरी 8, सॉरी 10, 8, 10, राइट। एंड जो प्राइस है अपने को गिवन है हर एक बुक का, वो क्या है, वो क्या है अपने पास में 80, 60 एंड 40, उसको लिखना है कॉलम मैट्रिक्स में, राइट। 80, 60 एंड 40, जो भी अमाउंट आएगा अपने पास में, या तो आप इसमें 12 का मल्टीप्लाई पहले कर लो, राइट। क्योंकि अपने पास में जो ये अमाउंट है वो 10 डजन, 8 डजन एंड 10 डजन के फॉर्म में है, राइट। और अपने को जो प्राइस गिवन है वो हर एक बुक का है, राइट। 10 डजन बुक्स का नहीं है, एक बुक का जो प्राइस है वो अपने पास में 80 है, केमिस्ट्री बुक्स के लिए, फिजिक्स के लिए 60 एंड इकोनॉमिक्स के लिए 40। और हमको फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ बुक्स का जो अमाउंट है वो क्या है, राइट। वो हमको फाइंड करना है। या तो आप इस क्वेश्चन में पहले 12 का मल्टीप्लाई कर लो, या फिर इस सब का मल्टीप्लाई करके ऐड करने के बाद में, ओके, जो भी अमाउंट आएगा, राइट, उसमें 12 का मल्टीप्लाई कर देना है लास्ट में, तब भी सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो मैं बाद में मल्टीप्लाई करूँगा, पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ उसको। तो 10 का मल्टीप्लिकेशन 80 के साथ में दैट इज़ 800, 8 का 60 के साथ में 48, 0, 10 का 40 के साथ में 400, राइट। तो ये हो जाएगा अपने पास में 0, 8, राइट। 4, 4, 8 एंड 8, 16 इंटू 12। तो यहाँ से हो जाएगा ये 0, 12
मल्टीप्लाई 8 दैट इज 6, राइट। 9, 12 छिंगी 72, 9 प्लस 72 81 दैट इज 1, राइट। 8, 12 प्लस 8 20, राइट। ये अपने पास में टोटल अमाउंट आ गया बुक्स का, राइट। 20,160 रुपी, यही अपने को फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, राइट। तो अगला क्वेश्चन है अपने पास में 21। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, तो इस क्वेश्चन में अपने पास में एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू एंड पी अपने पास में मैट्रिसेस हैं, राइट। एक्स जो मैट्रिक्स है अपने पास में वो 2 क्रॉस n का है, राइट। एंड वाई जो है 3 क्रॉस k का, टू जो है अपने पास सॉरी जेड जो है अपने पास में 2 क्रॉस p का, एंड डब्ल्यू जो है अपने पास में n क्रॉस 3 का, एंड p जो मैट्रिक्स है अपने पास में p क्रॉस k का है, राइट। अपने को बताना है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड, राइट। अपने को ये चीज़ बतानी है ये कब डिफाइन होगा, ये जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है पी वाई और डब्ल्यू वाई एंड एडिशन है, ये कब डिफाइन होगा, ये अपने को बताना है। तो पी जो पी का जो ऑर्डर था, ऑर्डर ऑफ पी क्या है, एन पी क्रॉस के, राइट। एंड ऑर्डर ऑफ वाई जो है अपने पास में वो क्या है, 3 क्रॉस के, 3 क्रॉस के, राइट। एंड डब्ल्यू एंड वाई, डब्ल्यू का जो ऑर्डर है वो क्या है, n क्रॉस 3, ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू क्या है यहाँ पर, n क्रॉस 3, राइट। तो p क्रॉस वाई मतलब जो ऑर्डर है p का वो क्या है, p क्रॉस k, राइट। एंड y का जो ऑर्डर है अपने पास में वो क्या है, 3 क्रॉस k, 3 क्रॉस k। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है p क्रॉस y का कब डिफाइन होगा, जब k की वैल्यू 3 हो जाएगी, राइट। यही तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल है, राइट। k की वैल्यू 3 हो जाएगी, जो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होने चाहिए, राइट। तो सेकंड मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ रो है वो क्या है 3, एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या है यहाँ पर k, सो k को 3 होना ही पड़ेगा, तभी p क्रॉस y का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा, राइट। तो यहाँ से k की वैल्यू अपने पास में 3 आ गई, एंड w क्रॉस y वो कैसे करेंगे देखो। सो देखो इसका ऑर्डर, w का ऑर्डर क्या है अपने पास में, w का ऑर्डर है अपने पास में n क्रॉस 3, राइट। तो y का ऑर्डर क्या है यहाँ पर 3 क्रॉस k, 3 क्रॉस k, राइट। ओके, तो यहाँ पर तो p क्रॉस y का जो अपने पास में ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, p क्रॉस y का जो ऑर्डर आएगा p क्रॉस y मैट्रिक्स का वो क्या आएगा यहाँ से p क्रॉस k, राइट, p क्रॉस k। ओके, तो यहाँ से w क्रॉस y का जो ऑर्डर आएगा आएगा वो क्या आएगा यहाँ से n क्रॉस k, ऑर्डर ऑफ w क्रॉस y, राइट। और हमें अब p क्रॉस y, सॉरी, ऑर्डर ऑफ पी वाई आया अपने पास में
P cross K, right? P cross K, and order of PWI, sorry, order of WY आया अपने पास में N क्रॉस K, राइट? N क्रॉस K, ओके। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है, राइट? पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, दोनों को ऐड करना है। तो एडिशन का रूल क्या होता है, दोनों का जो दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, राइट? दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, के एंड के बोथ आर इक्वल, राइट? बट पी को एन के बराबर होना ही पड़ेगा, देन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। अगर पी एन के इक्वल नहीं है तो एडिशन पॉसिबल नहीं है, राइट? एडिशन कब पॉसिबल है, अगर दो मैट्रिक्स को हम ऐड कर रहे हैं, दो मैट्रिक्स को ऐड करने का जो रूल है वो क्या है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर के तो ठीक है, के तो अपनी जगह पर ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी के है, यहाँ पर भी के है, बट पी और एन के बारे में हमें नहीं पता है, राइट? तो पी को एन के बराबर होना ही पड़ेगा एट द एंड, राइट? तभी एडिशन पॉसिबल होगा। तो यहाँ से अपने पास में के की वैल्यू तो आ गई 3, राइट? एंड पी इक्वल्स टू एन आ गया, राइट? तो के की वैल्यू क्या आई थी यहाँ से 3, एंड पी की वैल्यू क्या आ गई, तो सॉरी पी इक्वल्स टू एन आ गया, राइट? तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर, फर्स्ट, राइट? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट? एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, रिपीट करके देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, राइट? इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, अपने को पहले मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन करना है। मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन करते हैं, अगर हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, कंडीशन क्या है, पॉसिबल कंडीशन क्या है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो कंडीशन ये है, फर्स्ट मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम है, फर्स्ट मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम है वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए, राइट? यहाँ पर के इक्वल्स टू 3 होगा ही होगा, अगर नहीं है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है फिर, राइट? और हमें वही फाइंड करना है, डिफाइन करना है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब डिफाइन हो सकता है। एंड सेकंड केस में क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कैसे कर सकते हैं, तो एडिशन का रूल क्या बोलता है, अगर हम दो या दो से अधिक कितनी भी मैट्रिक्स हो, राइट, अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो सभी मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, राइट? अगर ऑर्डर सेम नहीं है मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल नहीं होगा, राइट? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो अगला क्वेश्चन है अपने पास में, अपने को गिवन है इफ n इक्वल्स टू p, राइट? n इक्वल्स टू p है, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z, तो ऑर्डर था अपने पास में x का, वो क्या है, वो है 2 क्रॉस n, राइट? वो क्या है अपने पास में, x का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस n, राइट? एंड ऑर्डर ऑफ z क्या है अपने पास में, z का ऑर्डर क्या है अपने पास में 2 क्रॉस p, 2 क्रॉस p, ओके। तो अपने को गिवन है यहाँ पर n इक्वल्स टू p, राइट? n इक्वल्स टू p, तो हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि अगर n इक्वल्स टू p है तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, राइट? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर
क्या होना चाहिए। तो यहाँ से देखो n इक्वल्स टू पी है, तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी बनती हैं, राइट। या तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 7x-5z, पहले तो वही दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं या फिर एडिशन कर रहे हैं किन्हीं भी दो मैट्रिक्स या दो से अधिक मैट्रिक्स का, तो दोनों सभी का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर अपने को गिवन है ऑलरेडी n इक्वल्स टू पी, राइट। तो दोनों बराबर हैं, तो कोई दिक्कत या फिर प्रॉब्लम या इश्यू नहीं है, राइट। तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी बनती हैं, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स वो क्या है, या तो 2x p हो सकता है या फिर 2x n, राइट। दोनों में से कोई भी हो सकता है, राइट, क्योंकि दोनों बराबर हैं, n इक्वल्स टू p, दोनों बराबर हैं, राइट। ओके, सो इसमें इसमें बी ऑप्शन इज राइट। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है तो आप अ, मेरे को टेलीग्राम में भेज सकते हैं। ओके, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इंस्टा पेज को फॉलो कर लीजिएगा। आप वहाँ पर मेरे को अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो आपको किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, आप मेरे को टेलीग्राम पर भेज दीजिएगा, राइट। आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी दिक्कत आ रही है वो आपको बता दी जाएगी, राइट। अगर आपको ये सारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, सीखने को मिल रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट। और आप अपने दोस्तों में वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा, राइट। थैंक यू।